बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1.1 के। ठीक है, आज हम उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वही चीजें यूज करनी है जो हमने लास्ट टाइम में लास्ट क्वेश्चन में किए थे ना, फंक्शन की वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट्स पे और इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस पे फाइंड आउट की थी। ठीक है, आज हमने वही क्वेश्चन, सिमिलर है ऑलमोस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ें। कहता है फाइंड करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करें। और हमारे पास मौजूद है यहाँ पे फंक्शन जो है ना, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9 हो। ठीक है, और जो दूसरी चीज है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x माइनस 9 हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या फाइंड आउट करना है, दोबारा से देख लें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हमने करना है फाइंड आउट। ठीक है, और सिंप्लीफाई भी करना है साथ में इसको। तो यहाँ पे अब ये क्लियर होना चाहिए आपको कि हमने फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, ए प्लस एच पे। ठीक है, ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और साथ में ए पे फाइंड आउट करनी है। फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना है और एच पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन फिर इसका क्या होगा, इस तरह से एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां ए प्लस एच पुट कर देते हैं। आपको लास्ट जो है ना लेक्चर में हमने बताया भी था यही चीज। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच, जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां ए प्लस एच को रिप्लेस करना है। तो देखिए 6 इंटू ए प्लस एच आ जाएगा माइनस 9, ठीक है, तो माइनस 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ये हमारे पास आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें जहां जहां एक्स है ना, वहां वहां ए को पुट करना होगा। तो ये एफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये वैल्यू है हमारी एफ ऑफ ए प्लस एच की, और ये वैल्यू है एफ ऑफ ए की। तो 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a माइनस 9 ओवर h।
ठीक है। अब ये 6a प्लस का है, माइनस का 6a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6h माइनस 18 ओवर h हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, ओवर एच की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, इतना ही हमारा आंसर है यहाँ पे ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 और 4 में से एक पार्ट करना है मैंने, वो मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं पार्ट नंबर 3 करता हूँ। ठीक है, जी, तो फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हमने करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ठीक है, दोबारा से एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, उनको उनमें वैल्यूज को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे जहां तक हो सके। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस एच की पावर 3 आ जाएगी, जहां जहां एक्स है फंक्शन में वहां वहां ए प्लस एच पुट कर देंगे -1। अच्छा, अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्यूबिक जो है होल का क्यूब जो है उसका फार्मूला लगा दें, ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर आएगा प्लस एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब ये 2 आपको पता है यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 2ah आएगा और ये 4ah हो जाएगा -1। अब इसमें अगर एक्सप्रेशंस की वैल्यूज सिमिलर हैं तो उनको सॉल्व कर लें, अदरवाइज इनको वैसे ही रहने दें। ठीक है, बेशक हम इसको वैसे ही जैसे ये लिखा हुआ है ना वैसे ही वैल्यू फंक्शन में इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है, हम इसको सिंप्लीफाई मजीद नहीं करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ए पे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1, यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां वहां ए पुट कर दिया। अब हमने फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन, जो हमें फाइंड आउट करने के लिए गिवन एक्सप्रेशन जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसमें रिप्लेस करते हैं, ए क्यूब इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah -1। अच्छा, अब माइनस, अभी ये वाली वैल्यू हमने एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ए एफ ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड करते पुट करते हैं फंक्शन की ए पे वैल्यू, तो वो ये है ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर -1। अब मुझे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें, ये ए क्यूब प्लस का, ये ए क्यूब माइनस का, ये 2a स्क्वायर प्लस का, ये 2a स्क्वायर माइनस का, इस तरह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 1 प्लस का 1 माइनस का, ये 1 प्लस का, और होल पूरे जो है ना पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा h। अब यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है हमें
कि जो न्यूमरेटर है ना वहां पे h हर टर्म में मौजूद है, तो मैं यहाँ से कॉमन लूंगा h। देखें यहाँ से इन सारी टर्म्स में से h कॉमन आता है, वो डिनोमिनेटर में वाले h में h के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे h स्क्वायर रह जाएगा, 3a स्क्वायर रह जाएगा, 3ah रह जाएगा, 2h रह जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रह जाएगा 4a, और डिनोमिनेटर में h, ये इसके साथ कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर आ गया h स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था ना, हमें जो फाइंड आउट करने के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया और उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। क्लियर? हमने ये किया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड या थर्ड में से एक पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट मैं करूंगा। ठीक है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है, बेशक फोर्थ पार्ट आप कर लें, सेकंड पार्ट मैं कर देता हूं। ठीक है, इन दोनों में फर्क ये है, एक में साइन के डिफरेंस जो है वो आएगा, दूसरे में काज का डिफरेंस आता है। तो आपको पता है कि साइन और काज के डिफरेंस में जब दरम्यान में माइनस आता है तो स्लाइड सा डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, वो स्लाइड सा डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। पार्ट नंबर 4 मैं कर रहा हूं। तो जी पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में भी हमने वही काम करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे जब हम फाइंड करेंगे ना काज अल्फा माइनस काज बीटा, ठीक है, तो वो फाइंड आउट, ये वाला एक्सप्रेशन मतलब यहाँ से फाइंड आउट तो बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो टारगेट है ना वो उसको सिंप्लीफाई करने का है। ठीक है, डिफरेंस इसमें सिंप्लीफाई करने में आता है, सॉल्व करने में सिंपल, मतलब फाइंड आउट करने में सिंपल, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मैंने इसीलिए ये पार्ट चूज किया। अब आपके जहन में ये फार्मूला होना चाहिए, cos p माइनस cos q का, जरा अपने जहन में दोहराएं, आपने ये फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम f ऑफ a प्लस h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जहां जहां इक्वेशन 1 में x है ना लिखा हुआ, f ऑफ a प्लस h फाइंड आउट करना है, वहां पे हमने a प्लस h फाइंड आउट पुट कर देना होता है। मतलब फंक्शन गिवन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इस पे a प्लस h पे। ठीक है, तो ये आ जाती है cos ऑफ a प्लस h, सिंपल। ठीक है, इसको 2 का नाम दे दें, एंड जो f ऑफ a हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें जहां जहां x है वहां वहां a पुट करना है। तो f ऑफ a हो गया, और यहाँ पे x जो है वो cos ऑफ a हो जाएगा। ये पार्ट नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने गिवन एक्सप्रेशन जिस पे येलो शेड किया हो ना मैंने, जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओवर h, तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू है cos ऑफ a प्लस h माइनस cos ऑफ a ओवर h। ठीक है, अब यहां तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक इशू इसलिए नहीं है कि ये तो मतलब सिंप्लीफाइड, मतलब इसको यहाँ तक तो हमने कुछ भी ज्यादा एफर्ट नहीं की ना, सिंपल x की जगह पे a प्लस h पुट किया और x की जगह पे a पुट किया और दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो
फार्मूला लगना है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है -2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू बटा 2 और फिर साइन ऑफ पी माइनस क्यू ओवर 2, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है cos p माइनस cos q का। जब इनके दरमियान माइनस आता है तो ये माइनस इस तरह से, ये आंसर जो है ना इसका राइट हैंड साइड इस तरह से आती है, ठीक है। अगर साइन के दरमियान माइनस हो तो उसमें ऐसा नहीं होता, उसके दरमियान सिंपल साइन p माइनस क्यू फर्स्ट पे लाना होता है, बस इतना सा काम होता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये वाला फार्मूला जो है ना वो जो मैंने लिखा है यहाँ पे लगाते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे मैं 1/h लिख रहा हूँ, ये वाला h है ना जो बाहर लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा -2 साइन ऑफ a प्लस h प्लस a। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना p यहाँ पे क्या है a प्लस h और q क्या है a ओवर 2। फिर अगेन साइन आएगा a प्लस h माइनस a ओवर 2। अब यहाँ पे ये 2a ओवर 2a प्लस h ओवर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये a जो है वो इस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको क्योंकि ये 1/h मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -2 ओवर h हो जाएगा, और यहाँ पे साइन आ जाएगा 2a प्लस h ओवर 2, और ये वाला साइन आ जाएगा h ओवर 2, ठीक है। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ तक ही सॉल्व करना है। यही जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था ना जिसको मैं लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू है, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। आपने ये वाला पार्ट जो है ना ये खुद करना है। सेकंड पार्ट, गिवन फंक्शन हमें गिवन फंक्शन की मदद से हमने एक रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यहाँ पे ये वाला फाइंड आउट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि गिवन है एक फंक्शन हमारे पास, ठीक है, और साथ में उसने 2 वैल्यूज दी है। कौन कौन सी? एक वैल्यू दी है उसने फंक्शन की पॉइंट जो है ना 2 पे वैल्यू दी है 3, और एक वैल्यू दी है फंक्शन की -1 पे 0, ठीक है। गिवन फंक्शन में जो है ना x वेरिएबल के अलावा a और b अननोन्स मौजूद हैं। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर एक फंक्शन हो हमारे पास ये वाला, और साथ में 2 वैल्यूज उस फंक्शन की 2 कांस्टेंट वैल्यूज दी हो साथ में, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज को फाइंड आउट करो। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने जब फंक्शन की ये 2 वैल्यूज जो है वो गिवन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें a और b में 2 जो है ना वो लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी। उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यूज यहां से फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 5, मैं जो है ना वो गिवन जो फंक्शन है वो दोबारा से लिख रहा हूं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये वाली दो वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन जो है ना f(2) फाइंड करना है और f(-1) इस एक्सप्रेशन इस गिवन फंक्शन में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो हमारा क्या आंसर आएगा? यहाँ से फंक्शन की 2 पे वैल्यू ये आ जाएगी 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा 4a 2b प्लस 1, 1 एंड 8 9 माइनस 4a प्लस 2b। f ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि ये गिवन है, सिंस f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3, ये ऊपर मैंने बिल्कुल कॉर्नर पे ब्लू कलर से शेड किया हुआ है इसको। ठीक है, अच्छा, अब ये f ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे तो ये इधर आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 4a प्लस 2b। तो ये सिंप्लीफाई करें इसको जी, 3 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 4a प्लस 2b, तो 3 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4a प्लस 2b। अब मजीद इसमें से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस b, यहाँ से माइनस 6। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड होके 2 3 इधर 6, तो इक्वेशन हमारे पास अल्टीमेट ये आ जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, इसको भी यूज करेंगे। ठीक है, और एक वैल्यू हमने यूज कर ली, दूसरी भी यूज करते हैं, इस साइड पे लिख रहा हूं, पुट ये वाली f ऑफ -1 फाइंड आउट करना ना, x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1, तो पुट करें जी, f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का क्यूब आपको पता है ई ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस b प्लस 1, अब ये प्लस 1 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस a माइनस b। आप जानते हैं कि f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है, सिंस f ऑफ -1 की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 जो है वो रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और बाकी माइनस a माइनस b एज इट इज आ जाएगा, यहाँ से माइनस का अमल ले लेंगे या दोनों साइड दोनों टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने यहां से ये समझना है, इस इक्वेशन को यूज करना है और इस इक्वेशन को यूज करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हमने a और b की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये क्लियर होना चाहिए फर्स्ट जो है ना आपको, अगर ये क्लियर है तो फिर हम इनको यूज करते हैं। तो यहां से a इक्वल्स टू माइनस b, इसको इक्वेशन 3 कह के ना पुट कर देते हैं 2 में। जब इसको 2 में पुट करेंगे तो देखें क्या आंसर आता है, a की जगह पे माइनस b को रिप्लेस कर देते हैं, 2 इंटू माइनस बी इक्वल्स टू 3, ये आ जाएगा -3b।
-2b -3b इक्वल टू 3, b इक्वल्स टू 3 ओवर -3, b की वैल्यू -1। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -हाफ, b की वैल्यू -1 है, 1। हमने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, हेंस a इक्वल्स टू -1 एंड b इक्वल्स टू, a जो है वो 1 एंड b इक्वल्स टू -1। तो बेटा जी इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें एक गिवन एक्सप्रेशन फंक्शन जो है ना वो एक गिवन था, ये वाला, ये फंक्शन गिवन था। हमें दो वैल्यूज दी गई थी फंक्शन की, 2 पे और फंक्शन की -1 पे, और a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा था। हमने किस तरह से क्या क्या किया, गिवन फंक्शन में 2 पुट किया और उसको 3 के बराबर रखा, और फिर गिवन फंक्शन में -1 पुट किया और फिर उसको 0 के बराबर रखा, और इस तरह से दो इक्वेशंस हमें मिली, लीनियर इन a एंड b, ठीक है। ये वाली इक्वेशंस लीनियर इन a एंड b। देन हमने इनको क्या किया, यूज किया, आपस में सॉल्व किया और a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो नेक्स्ट जो है वो हम कल एक्सरसाइज के रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे, साथ में कुछ डेफिनेशंस भी